देखो, लोग जो है भगवान को अपने से सदा ही दूर समझते हैं। हाँ, बाकी लोगों को अपने परिवार का समझेंगे और भगवान के मंदिर घर से दूर बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि घर को मंदिर नहीं बनाते। जो मंदिर में स्वच्छता, पवित्रता है ना, और जो समर्पण है वो घर में नहीं रहता। यदि घर में प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता, पवित्रता, समर्पण, सत्यता ये सब यदि अपना ले, ईमानदारी, वफादारी, जवाबदारी ये सब यदि घर में रहकर अपना ले तो उसका घर ही मंदिर बन जाए और भगवान उसके परिवार का सदस्य बन जाए, उसे महसूस हो। फिर अलग से भगवान के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर ये सब बनाने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन लोग जो है भगवान को गृहस्थी नहीं समझते, परिवार का नहीं समझते। जबकि यदि देखा जाए तो कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेवा, अर्थात माता और पिता भगवान को ही कहते हैं। जब माता पिता है तो फिर उनके मंदिर अलग क्यों? उन्हें परिवार में क्यों नहीं महसूस करते? क्योंकि जो परमात्मा है, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वो एवर प्योर है और मनुष्य जो है पवित्र नहीं रहता, विषय विकारों में लिप्त रहता है। इसलिए वो भगवान के मंदिर को अलग बनाता है, अपने से दूर बनाता है, घर से दूर बनाता है। जबकि सबसे बड़ी प्रवृत्ति वाले जो है परमात्मा ही है। तभी तो उनके लिए तुमेव माता च पिता तुमेवा कहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है? भगवान की है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। भाई, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। भक्ति में सब तुम्हें व माता पिता कहकर पुकारते हैं तो प्रवृत्ति वाले हुए ना भाई शिव बाबा भी। परंतु जब तक वह साकार में ना आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। हाँ, जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम यह नहीं जानते कि बेहद के पिता परमात्मा, जिन्हें हम बाप कहते हैं, बाप अर्थात मालिक, निवृत्ति वाले हैं या प्रवृत्ति वाले? भाई, सीधी सी बात है कि जब वो बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे कह बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है तुमेव माता पिता तुमेव। तो गृहस्थी बन जाते। वहाँ तो सब जानते हैं भाई शिव निराकार है। बल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं है ना उनके अपने अलग से। अगर हैं भी तो सब आत्माएं बच्चे हैं, सब एक जैसे बच्चे हैं। इसलिए समझते हैं सब परमात्मा है, क्योंकि जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा है। आत्मा भी बिंदी रूप है और परमात्मा का भी बिंदी रूप है। गृहस्थी लोग भी गाते हैं
तुमेव माता पिता। और सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले भी कह देते हैं परमात्मा ब्रह्म है। वह तुमेव माता पिता नहीं कहेंगे, उनका मार्ग अलग है। यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं तुमेव माता पिता, या कहेंगे अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, ऐसा कहते हैं। भक्ति मार्ग में स्तुतियाँ तो अथाह गाते हैं। वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है ये दुनिया वाले नहीं जानते। बाबा कह रहे हैं देखो ये तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो भाई? वह बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। तो इन द्वारा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। यह मेरी युगल भी है, बच्चा भी है। भाई जब इनमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ। हाँ, मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए। वह तो है सब झूठ और यह है सत्य। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रुथ कहते हैं। तो ट्रुथ क्या? आकर सत्य बताते हैं। यह किसको पता नहीं? हम तुमको भी पता नहीं था भाई। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि भाई हमको भी नहीं था पता और तुमको भी नहीं था पता। ये तो शिव बाबा ने आकर सारा बताया, तो जैसे नई बात हो गई ना भाई। वे ज्ञान के सागर सचखंड स्थापन करने वाले हैं, तो जरूर कभी सच बता के गए हैं, तभी तो गायन है ना भाई। सचखंड को हेवन कहते हैं, वहाँ डीटी सावरेंटी दिखाते हैं। अभी तो है ये पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है। पुरानी दुनिया को आग लगनी है। स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। करन करावन हार परमात्मा भाई गाया हुआ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, कैसे कराते हैं भाई वह तो खुद ही आकर बताएंगे। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा करन करावनहार है, और फिर ड्रामा का भी पता पड़ गया। कलयुग अंत सतयुग आदि, इस संगम को ही ऊंच मानना चाहिए। कलयुग के बाद आता है सतयुग, फिर नीचे उतरना होता है। स्वर्ग नर्क गाया हुआ है भाई। दुनिया में भी स्वर्ग और नर्क तो गाया हुआ है ना, लेकिन स्वर्ग कहाँ और नर्क कहाँ ये मालूम नहीं है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं। यह खास भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन है, तो जरूर यही हेवन होगा। बातें कितनी सहज है, परंतु ड्रामा अनुसार समझते नहीं। तब तो बाप आते हैं समझाने, पुकारते भी हैं बाबा आओ, आप में जो नॉलेज है वह आकर हमें दो। कहते हैं ना हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। कहते हैं ना भाई शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ऐसा भगवान के लिए कहते हैं ना भाई। हे प्रभु आनंद दाता मतलब आनंद को देने वाले एक प्रभु परमात्मा ही है। तब तो गाते हैं ना भाई। तो कैसे आकर देंगे आनंद? आनंद देने के लिए साकार में तो आना पड़े ना भाई। हाँ, तो कहते भी हो पतितों को पावन बनाने आओ, फिर कहते हैं हमारा दुख हर कर सुख दो, तो जरूर वो सुख भी देते होंगे ना भाई। तो कैसा सुख देते होंगे? ऐसा कोई एक ठो घर मकान बना दिए, अरे विश्व का मालिक कैसा सुख देंगे भाई। सारे विश्व को ही सोने का बना देते हैं, स्वर्णिम युग हो जाता है, सुख ही सुख होता है, अपार सुख होता है। तो कौन देता है वो, और कब देता है? ये भी तो समझने की ज़रूरत है ना भाई। क्या सुख देंगे यह बात किसी को पता नहीं है, कि क्या नॉलेज देंगे भाई। ज्ञान भाई हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो भाई कौन सा ज्ञान चाहिए भाई? सारा ज्ञान तो तुम मम्मी पापा से प्राप्त कर रहे हो, फिर स्कूल में जाकर टीचर से प्राप्त कर रहे हो।
है कि नहीं भाई? फिर दुनिया वालों से प्राप्त कर रहे हो, फिर कौन सा ज्ञान पाना चाह रहे हो भगवान से? सोचने की बात है। जरूर उनका ज्ञान बिल्कुल अलग होगा ना, ये बात तो अच्छे से समझना चाहिए ना भाई। तो अब तुम बच्चे जानते हो वह बाप है, तो जरूर बाप से रचना हुई होगी ना। फादर माना रचता। बच्चे ने फादर कहा तो क्रिएशन ठहरे ना भाई। परम पिता कह रहे हो तो जरूर क्रिएशन तो ठहरे ना भाई। सब में परमात्मा कह दिए तो फिर परम पिता कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है? सोचने की बात है। तो क्रिएशन भी जरूर कहाँ से पैदा हुई होगी, फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी, यह तो कॉमन बात है। इसलिए ही मुझको तुमेव माता पिता कहते हैं। तो बाबा सबसे बड़े गृहस्थी हुए कि नहीं हुए भाई? हाँ, बुलाते भी हैं, हे माता पिता आओ आकर पावन बनाओ। अब फादर तो है, परंतु मदर बिगर रचना कैसे हो सकती है? या फिर यहाँ रचना बाबा कैसे रचते हैं, यह है बिल्कुल नई बात। यहाँ भी बहुतों की बुद्धि में ठहरता नहीं है, और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर कह बुलाते हैं। यहाँ दोनों हैं, मदर फादर, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना भाई। वहाँ सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का वर्षा मिलता है। देखो बहुत गहरी बात, वो लोग सिर्फ फादर फादर कहते हैं। वहाँ पर माने क्रिश्चियन लोग जो है मदर फादर नहीं बोलते हैं, फादर कहते हैं। ये भी बात बड़ी गहरी है, तो उनको मुक्ति मिलती है। मतलब वो सतयुग सुख में नहीं आ पाते। तो बहुत गहरी बात है। वह आते भी पीछे हैं भाई। यह तो सब जानते हैं, क्रिश्चियन धर्म के आगे बौद्धी धर्म था, फिर उसके आगे इस्लामी धर्म था। इस सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं, इसलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। बाबा कहता है यह है पाठशाला। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़ी ही होगा भाई, पाठशाला में तो मैप्स भी चाहिए, हाँ नक्शा भी चाहिए ना भाई। वह जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी, रूहानी विद्या हमेशा काम आएगी। मैप से मनुष्य झट समझ जाएंगे। या तुम्हारे मुख्य मैप्स हैं, जैसे सीढ़ी है, सृष्टि चक्र का जो चित्र है वो पूरा, और जो तीनों लोकों का चित्र है, त्रिमूर्ति का है, ये सब नक्शे हैं ना भाई समझाने के लिए। कितना विस्तार से समझाया जाता है, फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। क्यों? अपने को पहले आत्मा समझे तब ना वो समझ में आए कि भाई ये आत्मा का चक्र बताया जा रहा है। सबसे पहले तो आत्मा समझे ना भाई। वो तो पति समझ के बैठे हैं, पत्नी समझ के बैठे हैं अपने आप को, माँ बेटा चाचा मामा काका, फिर और ऊपर आवरण ओढ़ लिया तो पार्षद समझ गए, तो फिर किसी का अध्यक्ष तो मंत्री, ना जाने तो ये अफसर वो अफसर। देखो कितना सारा भान लेके बैठे हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। अरे भाई ये तो पार्ट बजा रहे हैं, ये तो एकदम सच्चाई सी बात है भाई, एकदम सच्ची सी बात है। शरीर छूटा और गया, पद पोस्ट घर मकान बंगला सब गया। किसका गया? ये समझने की बात है। मुख्य बात तो आत्मा की समझ में आनी चाहिए सबसे पहले कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। इसलिए बाबा कहता है जिस्मानी विद्या तो काम नहीं आती ना, लेकिन रूहानी विद्या सदा काम आती है ना भाई, क्योंकि तुम आत्मा सदा जीवित रहते हो ना भाई। लेकिन पत्थर बुद्धि होने के कारण अब पत्थरों में बुद्धि लगाई हुई है। सोचो, बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर ही पहले समझाना है। ये तुम्हारे बाबा हैं और वो दादा हैं। ज्ञान कैसे देवे भाई, वर्षा कैसे देवे? भारतवासियों को ही वर्षा मिलना है। परमपिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्म की स्थापना करते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि भाई वो विदेश वाले भगवान को नहीं मानते तो क्या उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही है, ऐसा बोलते हैं कई लोग। अरे भाई अब विदेश वाले कहाँ से मानेंगे भाई? तो परमात्मा आते ही भारत में है, सिस्टम ही यहाँ पर है,
तो वो लोग कैसे मानेंगे। और भगवान मानी ज़िंदगी नहीं चलती का मतलब क्या है, ज़िंदगी तो सबकी चलेगी, जो चोरी करेगा वो भी उसकी भी ज़िंदगी चलेगी, डाका डालेगा उसकी भी ज़िंदगी चलेगी। ज़िंदगी चलने की बात थोड़ी है, यहाँ तो बात सुख और दुख की है ना भाई, पाप और पुण्य की है ना, बात समझने की है ना। है केवल ज़िंदगी बस, तो ज़िंदगी तो ऐसे कुत्ता भी चला लेता है अपनी। खाना पीना सोना ये सब तो भाई हर एक अपनी ज़िंदगी चला ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। यहाँ तो वर्षा की बात है ना भाई, समझने की बात है, ज्ञान की। तो भारतवासियों को ही वर्षा मिलना है। बाबा कहता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणी रच दे हैं, यह है यज्ञ, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हाँ, अब भाई जो विदेश में परिपाटी है वो अपने देश में नहीं है। हाँ, तो वो लोग भी अपनी कोई परिपाटी चला रहे हैं ना भाई, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई परिपाटी तो होगी ही ना भाई। साइंस का अपना सिस्टम है ना, सबका अपना अपना सिस्टम है ना, बिना सिस्टम के कुछ नहीं होता। तो यहाँ भी जो प्यारे बाबा हैं वो ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचते हैं, यह है यज्ञ, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और भक्ति मार्ग के जो यज्ञ हैं वह देरी से शुरू होते हैं। हाँ, न सतयुग पूरा निकलता है, त्रेता युग निकल जाता है, उसके बाद द्वापर युग भी बहुत समय निकल जाता है। बहुत ज़्यादा जब दुखी होते हैं तब यज्ञ शुरू करते हैं। और क्योंकि सबसे पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर बाद में देवताओं की पूजा। उस समय कोई यज्ञ नहीं होता, बाद में यह यज्ञ शुरू करते हैं, है ना भाई। पहले देवताओं की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अभी तो बाबा कह रहे बच्चे तुम पूजा लायक अभी तो नहीं हो। लोग शिव के ऊपर जाकर अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? देखो, इस पर बाप समझाते हैं कि तुम सब कांटे थे, उनसे फिर कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई मोतिया बनते हैं, कोई फिर अक के फूल भी बन पड़ते हैं। पूरा नहीं पड़ते तो अक बन जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते। शिव बाबा पर सब कांटे चढ़ते हैं, फिर उन्हों को फूल बनाते हैं, परंतु फूलों की भी तो वैरायटी बन जाती है ना। बगीचे में वैरायटी फूल तो होते हैं ना भाई। तो तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तख्त नसीन बनेंगे, कोई क्या बनेंगे। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं और कोई समझा ही नहीं सकता। किसी को थोड़ी मालूम पड़ रहा है कि कौन क्या बनेगा, अंदर कौन का पुरुषार्थ कैसा है थोड़ी पता लगता है भाई। ऐसे बाहर के बोलने से थोड़ी मालूम पड़ता है कि व्यक्ति पीठ पीछे कौन सा कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ परमानेंट प्रति सेकंड तो रहता ही नहीं है भाई। बेटे के साथ क्या माँ रहती है सदा? नहीं रहती। क्या पति के साथ पत्नी सदा रहती है? नहीं रहती। तो पीठ पीछे कौन क्या कार्य कर रहा है, कौन कैसा बन रहा है, ये तो वही जानता है ना। तो इसलिए यहाँ जो बाबा है वो समझाते हैं, बाकी कोई समझा नहीं सकता। भक्ति मार्ग कितना लंबा चौड़ा है, परंतु उसमें ज्ञान तो जरा भी नहीं है। अब बताओ भाई, कोई भी चालीसा पढ़ा आपने, कोई भी जो है ग्रंथ शास्त्र पढ़ा, समझे क्या? आखिर लक्ष्य क्या है? आप मंदिर गए, पूजा की, क्या लक्ष्य है भाई? भगवान को पाने का लक्ष्य है तो भगवान को जानना पड़ेगा भाई। यदि भगवान को पाने के लिए आप मंदिर जा रहे हो, लक्ष्य क्या है? सोचने की बात है। बाबा कहता है देखो, सतयुग में तुम ही देवी देवता थे और कलयुग में साकार में तो एक भी देवता नहीं है। तो जरूर परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया होगा ना। अभी तो यहाँ एक भी देवता नहीं है ना भाई। देवताओं के मंदिर हैं, देवताओं की मूर्ति है, देवता तो एक भी नहीं है ना। तो बाप आकर ऐसा कर्म सिखलाते हैं जो मनुष्य सीख कर
दैवी गुण धारण कर देवी देवता बन गए। मनुष्य यानी कौन? आत्मा। एक शरीर छोड़ फिर अब दूसरा दैवी शरीर बनेगा भाई। बहुत गहरी बात है भाई। आत्मा तो रहती ही है ना। अब पुनर्जन्म की कितनी कहानियाँ सुनते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल में बच्चा बताता है कि देखो मैं फलानी जगह करंट लग के ख़त्म हो गया, तो मेरे को किसी ने धक्का दे दिया तो मैं ख़त्म हो गया। ऐसा आप देखते हैं यूट्यूब पर, ऐसे बहुत सारे पुनर्जन्म के जो है किस्से दिखाए जाते हैं प्रैक्टिकल में। वो बच्चा बता रहा होता है, सब कुछ रियल हो रहा होता है, गांव वाले भी देखकर हतप्रभ हो रहे होते हैं। तो फिर कौन, किसने पुनर्जन्म लिया? पिछला शरीर तो उसका जला दिया गया भाई। तो पुनर्जन्म किसने लिया, ये बात समझने की है ना। वो कहेगा मैं पिछले जन्म में इस नाम से था, तो कौन था उस नाम से? उस नाम के शरीर को तो जला दिया है ना भाई। तो ये बात समझने की है। माने आत्मा ही तो सारा कार्य कर रही होती है ना। तो ये ज्ञान अब फिर देवी देवता बनने का है, तो देवी देवता कौन बनेगा? आत्मा। अब मुकुट लगा दिए, अच्छी ड्रेस पहना दिए, वो देवता बन गए, ऐसा थोड़ी है। देवता का मतलब होता है देवताई गुण। हाँ, तो जरूर ये गुण किसने भरे होंगे भाई? मनुष्य में तो कोई गुण है ही नहीं अभी। वो गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो मनुष्य में तो कोई गुण नहीं है, तो अब फिर देवी देवता बनाए कौन? तो वो परमात्मा ही आकर बनाएंगे ना। तो कैसे बनाएंगे, कैसे सिखलाएंगे? फिर और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे? क्योंकि उन्हों को तो ऊपर से उनके पिछाड़ी में आना है, तो वह सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं। क्राइस्ट जब आते हैं तो क्रिश्चियन तो कोई है नहीं उस समय, ऊपर से उनके पिछाड़ी फिर आते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म है 4 जो धर्म स्थापन करते हैं। उनका जो शास्त्र है उनको कहा जाता है धर्म शास्त्र। तो मुख्य है 4 धर्म, बाकी सब हैं छोटे छोटे धर्म जो वृद्धि को पाते रहेंगे। इस्लामी धर्म का शास्त्र अपना, बौद्धियों का अपना। तो धर्म शास्त्र सिर्फ यही ठहरे। ब्राह्मण धर्म तो अभी का है। वो लोग गाते हैं ब्राह्मण देवता नमः। ब्राह्मण देवता नमः मतलब ब्राह्मण ही फिर देवता बनता है, ये बात नहीं मालूम। माने ब्राह्मण का नमन नहीं है, वो ब्राह्मण जब देवता बनता है तब नमन है उसका। तो उन ब्राह्मणों को समझाना है कि परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा आकर ब्रह्मा मुखवंशावली रचते हैं वही सच्चे ब्राह्मण हैं। कोख से पैदा होने वाले ब्राह्मण सच्चे थोड़ी कहलाएंगे। तो तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ही नहीं, तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, परंतु अर्थ नहीं जानते। ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़ ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं। महिमा तो सारी फालतू करते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे? पहले तो ब्रह्मा चाहिए ना भाई, जिस द्वारा परमात्मा सृष्टि रचे। तो सच्चे ब्राह्मण हो तुम। ब्राह्मणों को तो चोटी दिखाते हैं ना, विराट रूप में फिर ब्राह्मण दिखाते नहीं। विराट रूप में ब्राह्मण कहाँ दिखाते हैं? तो ब्राह्मण आए कहाँ से फिर? तुम अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, तो परमात्मा जब आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचे तब ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ब्राह्मण होते ही है संगम पर। कलयुग में तो सब शूद्र हैं। हाँ, ब्राह्मणों की बहुत महिमा करते हैं। यह सब बातें बाबा बड़े अच्छे से समझाते हैं। अल्फ बे, बाकी है डिटेल। भक्ति का भी समझाना पड़े। बाबा कह देते तुम कोई भगत हो, बाकी बाबा कब गुस्सा आदि नहीं करते हैं। बाप समझानी तो देंगे ना भाई, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो नाम बदनाम किसका होगा? शिव बाबा का। इसलिए बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ शिक्षा देते हैं। कोई गुस्सा थोड़ी करते हैं बाबा। समझो इनसे कोई भूल हो जाती है तो भी उसको सुधारने के लिए ड्रामा में नून है ना, उससे भी फायदा निकलेगा, क्योंकि यह बड़ा बच्चा है ना। सारा मदार इस पर है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। या कहते हैं ऐसे करो तो कर देना चाहिए, शिव बाबा बोल रहे हैं।
तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। नुकसान की कोई बात ही नहीं है। मतलब सीधी सीधी सी बात है कि अपने से बड़ों का हाजी का पार्ट बजाओ, वहाँ पर अपनी बुद्धि ना लगाओ, हर बात में हाँ कहो, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अकल्याण भी ड्रामा में था, ये समझना चाहिए। भूलें तो सबसे होती रहेंगी, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना ही है, क्योंकि बाप है ना भाई कल्याणकारी। यहाँ बाप बैठा है ना, सबका कल्याण करना है, सबको सद्गति दे देते हैं। अब सबकी कयामत का समय है, ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए सबको। पापों का बोझा सबके सिर पर है, तो सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। सजाएं मिलने में देरी नहीं लगती है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो क्या सेकंड में पापों की सजा नहीं भोग सकते? जैसे काशी कलवट में होता है, शरीर छूट जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि शिव बाबा से जाकर मिले, नहीं, सिर्फ पिछला पापों का हिसाब चुकतू हो, फिर नए सिर शुरू हो जाता है। बीच से कोई वापस तो जा ही नहीं सकता। भल ज्ञान सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो फिर बहुत डिटेल में पढ़नी ही पड़ेगी भाई। एक एक बात समझनी तो पड़ेगी ना। रोज शिव बाबा की आत्मा जो ज्ञान का सागर है वही आकर पढ़ाते हैं। हाँ, कृष्ण तो देहधारी हैं भाई, उनने जन्म लिया, फिर जन्म लिया, पुनर्जन्म में आते हैं। और शिव बाबा तो अजन्मा है। जिनको पढ़ना नहीं है वह तो जरूर विघ्न डालेंगे भाई। यज्ञ में विघ्न तो पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, वह सब कुछ हो रहा है कल्प पहले मुआफिक। जैसे पहले हुआ था वैसे हो रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है भाई। असुर कैसे हंगामा करते हैं, चित्र फाड़ते हैं, कोई समय आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अंदर में समझते हैं भाभी, बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, अंदर में लेकिन जानते हैं कल पहले जो हुआ था सो होगा। इसमें दुख की कोई बात ही नहीं है। नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा, है ना भाई। धोबी के घर से कोई भी कपड़ा आपका चला गया, फिर दूसरा बन जाएगा भाई। अब उसके लिए दुख थोड़ी मनाते बैठे रहेंगे। तो बाबा ने कह दिया है, जहाँ प्रदर्शनी आदि करते हो तो 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो। कोई अच्छा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा, ना इंश्योरेंस किया तो भी क्या होगा, कुछ नहीं, फिर नए चित्र अच्छे बन जाएंगे, है ना भाई। कदम कदम में पदम है, तुम्हारा कदम कदम सेकंड सेकंड बहुत वैल्यूबल है। तुम पदमपति बनते हो, 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा लेते हो, तो कितना अच्छी रीति समझाना चाहिए एक एक बात को। वहाँ स्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती की बात ही नहीं है। हाँ, यहाँ तो डायरी में नोट करते हैं इतना खर्चा, अब क्योंकि गिनती के हैं तो नोट करते हैं, हाँ, हिसाब लगाते बैठे हैं। वहाँ तो अनगिनत होगा तो क्या गिनती करेंगे। तो कितना बाबा तुमको धनवान सुखी बनाते हैं। हाँ, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से हर गम से अनजान हुए। हाँ, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। अब ये जो हम गीत गा रहे हैं, अब कोई इस गीत को सुनकर गम खत्म कर लेगा ऐसा थोड़ी है भाई। ये अनुभव है ना, कई वर्षों का अनुभव है ना बाबा के साथ का। तो इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी साहूकार बनती है। बाबा कहते हैं देखो ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि यह है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्म के लिए। अगर ये बात किसी को अच्छे से समझ में आ गई तो वो 1 सेकंड भी दुनिया के बातों में वेस्ट नहीं करेगा। हाँ, उसकी बुद्धि में सदा यही रहेगा कि कैसे करके मैं इन बातों को किसको समझा लूँ, हाँ, और कैसे सबको सुख पहुँचा दूँ। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को
इस ज्ञान का सुख पहुंचाओगे, उतनी कमाई तुम्हारी जमा होती जाएगी। इस ज्ञान का सुख पहुंचाना है। बाकी दुनिया तो एक दूसरे का भंडारा कर रही है, तो पानी पिला रही है, तो थोड़े थोड़े समय का सुख है, लेकिन ये जो ज्ञान का सुख है, ये आत्मा का सुख है। ये सुख बांटो। आप सुखधाम में चलना है तो इस सुख को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। और पढ़ाता कौन है? डायरेक्ट परमात्मा बाप। फिर ऐसी पढ़ाई में तो भाई गफलत नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। सुबह सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, नींद को त्याग कर पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ाना चाहिए। लाखों लोगों को भेजना चाहिए। तुम्हारे पास हाथ में पूरी जो है चाबी दे दी है भगवान ने, पूरा विश्व तुम्हारे हाथों में दे दिया है। आप इसके द्वारा न जाने कितनी सेवा कर सकते हो। जब हमने ज्ञान शुरू किया था तब तो ये सब कोई माध्यम था ही नहीं इतना, तो भाग भाग के जाते थे। आज तो आपको घर बैठे पूरे विश्व सेवा करने का चांस मिला हुआ है। और आप यदि उसमें दोस्ती यारी निभाते बैठे हो, जमाने भर के इधर उधर के देखते बैठे हो, नहीं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मुरली सुनो और मुरली सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो, उसमें ही कल्याण है। हाँ, अच्छे से समझ कर, ताकि आम व्यक्ति इसे अच्छे से समझ सके, है ना भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति। मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर सार हम सुनते हैं। देखो, सदा स्मृति रहे। क्या शब्द लगाया बाबा ने? सदा। ऐसा नहीं कभी कभी याद आ गया। हाँ भाई, कौन सी स्मृति रहे? कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। क्योंकि ये संगम युग है, अभी परमात्मा इस धरती पर है। हाँ, तो जो भी हो रहा है सब कल्याणकारी है। हमारा तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। जिसके साथी है भगवान, उसका वो क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हाँ, हर बात में कल्याण समझ। सदा सदा शब्द लगाते हैं प्यारे बाबा, सदा निश्चिंत रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। अक का फूल नहीं बनना है। अपने मुख से हमेशा ज्ञान रत्न निकले। तो कब निकलेंगे भाई? नहीं तो इधर उधर की बातें निकलती हैं। देखो कि प्रति सेकंड आपके मन ने क्या सोचा, क्योंकि जो आप सोचते हो, आपने अपने इन आँखों से अपने मन को क्या दिखाया, क्योंकि जो देखते हो वही घूमता रहता है। एक तो पिछला घूमता रहेगा ढेर सारा, फिर नई और नया भर क्या रहे हो तुम, ये चेक करो, नया क्या भर रहे हो। कई जन्मों का तो भरा ही हुआ है। हाँ, वो तो बार बार आ ही जा रहा है। तो देखो, चेक करो, तब फिर तुम रूहे गुलाब बन सकोगे भाई। ये साधारण पढ़ाई नहीं है। अच्छा भाई, फिर वरदान, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देते हैं, उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकते हैं। दूसरों को का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है।
एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना, क्योंकि एक का पदम गुना मिलता है भाई। हाँ, ये सिस्टम है। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। हाँ, ये छोटे और बड़े की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सब है भाई। देखो, इसलिए छोटेपन से ही हाँ बच्चों को जी जी करके बुलाते थे। हाँ, आओ बच्चे जी, आओ मेरे पास बैठो जी, साथ में खाओ जी, ऐसा। तो देखो रिजल्ट क्या बढ़िया निकली। तो छोटों को भी रिगार्ड। हाँ, बस छोटे मतलब शरीर से छोटे है ना, है तो आत्मा सब समान। तो इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। किस बात में पहले आपका पाठ पक्का करना? रिगार्ड मिलने में, रिगार्ड देने में। हाँ भाई, अगर किसी को सम्मान मिल रहा है तो पहले उनको सम्मान करो भाई। अपने को आगे, सम्मान में अपने को आगे मत करो, सेवा में अपने को आगे करो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। हाँ भाई, तीव्र पुरुषार्थ किसे कहेंगे? आपने बाबा की हजारों मुरलियाँ पढ़ी, लेकिन ठीक समय पर आपको बाबा की बात याद नहीं आई। कहीं ज्ञान सुनाने बैठे हो और आपको बाबा की बातें याद नहीं आई, तो क्या ज्ञान सुनाओगे भाई आप? तो तीव्र पुरुषार्थ किसे कहेंगे? समय पर बाबा की बातें, बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो समय पर याद आए, उसे ही तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।